दिया, ऐलान कर दिया कि जो इलेक्शन कमीशन बनाएगा चीफ मिनिस्टर मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वफाक के अंदर आपको पता है 35 इस्तीफे कबूल हो चुके हैं और 10-15 इस्तीफे जो है ना आजकल में कबूल होने वाले हैं। और उसके साथ साथ जो इजलास सुबह होना था वो 27 जनवरी तक चला गया। मुल्क के माशी हालात आपके सामने, पाकिस्तान खड़ा कहां है इस वक्त? देखिए जावेद साहब, आपने कभी गौर किया है कि हम हमेशा अपनी सियासी तज्जियों की और खबरों की और तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन होती थी उसकी शुरुआत एक अंडरस्टैंडिंग से ही करते थे कि एक बालिगुल नजरी या एक मैच्योरिटी है जो हमारे पॉलिटिशियंस में या लीडरान में है। अब मसला ये है कि आप कोई भी खबर उठा के देख लीजिए और उसका फिर तज्जिया भी हम एक दूसरे से करवाते हैं। मसला ये है कि अब वो मैच्योरिटी नहीं है ना टू बिगिन विद। किसी भी इशू के अंदर देख लीजिए, पहले इस्तीफे नहीं देने, फिर देने हैं, असेंबली में नहीं जाना, अब जाना है, अब पहले कबूल नहीं करने, अब कर लेने हैं, असेंबलियां तहलील करो, जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाओ, करके तो दिखाओ असेंबलियां तहलील कर देते हैं, नहीं देंगे जनरल इलेक्शन। मेरा मतलब है कि अब जो आप सवाल अभी पूछ रहे हैं उसकी अब उसके अंदर बिकॉज वो मेच्योरिटी की एक जो हम असम्पशन रखते थे और मौजूद भी होती थी, फ्रैंकली स्पीकिंग हमने इतने लोज और इतनी तनज़्ज़ुली का शिकार तो हम कभी अपनी तारीख में नहीं हुए, तो वो मौजूद होती थी, वो खत्म हो चुकी है। तो अब परवेज इलाही साहब कह सकते हैं ये, अब कोई कुछ भी कह सकता है, अब कोई एनीबडी कैन गेट अवे विद एनीथिंग राइट नाउ। मसला ये है कि मैच्योरिटी का तो तकाजा था कि अफाम तफहीम से और एक जो आईनी रास्ता जो एक कार्व आउट किया हुआ है उसके तहत आप भी नाम सही तजवीज़ करें जो कहीं ना कहीं उनके लिए काबिल फहम हो, काबिल कबूल हो। उस साइड से भी नाम जो हैं वो कॉन्विक्ट्स या जेरे एताब या ऐसे क्रिमिनल्स के ना हो या ऐसे लोगों के ना हो जिनके ऊपर केसेस खुले हुए हैं, बैठा जा सके, डायरेक्ट लीनिंग्स ना हो, किसी के ऊपर ठप्पे और छाप ना लगी हो। मसला ये है कि वो तो अब बैठकें लग नहीं सकती, गुफ्तगू तो हो नहीं सकती, तो बड़ा आसान है कह देना कल को अभी हम इलेक्शन भी करा लेंगे, सबसे पहले इमरान खान साहब सड़कों पे होंगे और पीडीएम की सारी क़यादत पाबंदे सलासल होगी। मसला यही है हमारे मुल्क का, कोई मैच्योरिटी और कोई लॉजिक बची नहीं है। तो इन द एब्सेंस ऑफ दैट मुझे तो आपको ये महसूस होता है कि जानबूझ के नाम ऐसे दिए गए हैं कि जिन पे कंसेंसस ना हो सके। पीटीआई की तरफ से 3 नाम दिए गए हैं, नासिर खोसा साहब ने इनकार कर दिया, फिर सुखेरा साहब जो हैं वो अभी ज़ाहिर सरकारी मुलाजिम है, 31 जनवरी उनकी रिटायरमेंट की एज है। नसीर खान जो है वो उनकी डबल नेशनलिटी है, वो ज़ाहिर फॉरेन नेशनल है, उनका नहीं हो सकता। इस साइड से आहा चीमा और मोहनस नकवी। इसका मतलब ये हुआ कि आप जानबूझ के क्राइसिस पैदा कर रहे हैं दोनों पार्टीज। ऐसा ही है ना जनाब। देखिए वैसे मुझे सुखेरा साहब का नाम जो है वो बेहतर लगता है लिस्ट के अंदर से। तहरीक इंसाफ के साथ भी सर्व कर चुके हैं, इधर भी सर्व कर चुके हैं। अब एंड ऑफ जनवरी ही विल रिटायर, ही हैज अ वेरी गुड रेपुटेशन। मगर आप ओवरऑल नाम देखें तो कहीं ना कहीं वाबस्तगियां देखें ना। आप ये अल्हम्दुलिल्लाह 22 करोड़ आवाम के अंदर हम 1-2 लोग भी ऐसे नहीं चूज कर सकते, मगर आहद चीमा का नाम देना ये तो मुंह चढ़ाने वाली बात है। ही मस्ट थरो प्रोफेशनल होंगे बिल्कुल। लॉट ऑफ पीपल हु नो हिम स्पीक वेरी हाईली ऑफ हिम, मगर द फैक्ट इज कि ऑन ग्राउंड रेपुटेशन टार्निश्ड है ना। पीटीआई इसको किस तरह परसीव करेगी ये आपने जानते बूझते हुए वो नाम अंदर डाला है। और अब ये भी खबर आ रही है कि डिफैक्टो टाइप के अब इलेक्शन कमीशन के अंदर ही जब जाना है तो मोहसिन नकवी साहब के ऊपर ही उंगली रखी जाएगी। और अगर ऐसा ही है तो परवेज इलाही साहब जो कह रहे हैं वो एक नया बहरान को जन्म दे रहे हैं कि मैं तो कबूल ही नहीं करूंगा। ये मैं ना मानूं की सियासत जो पहले ही मंतक और लॉजिक और मैच्योरिटी के बगैर शुरू होती है, तो हम एक इतने गंदे वैक्यूम के अंदर फंस गए हैं कि मैं जावेद साहब मैं आपको एक बात बताऊं, पहली दफा अब ये मोहसिन नकवी साहब का इशू ये है कि मोहसिन नकवी साहब चौधरी बरादरान के दामाद भी हैं। चौधरी शुजा साहब की जो हमशीरा है अशरफ मार्स जो मरहूम थे, शहीद थे, उनकी जो बेवा है, ये उनकी साहबजादी के साथ इनकी शादी हुई है और फैमिली के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। साथ ही आसफ अली जरदारी साहब के दोस्त हैं, फिर ये जो पीडीएम के साथ जो पहली डीलिंग हुई थी सारी इनके घर पे हुई थी। तो पता था पीडीएम को कि चौधरी परवेज इलाही साहब कभी इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इमरान खान साहब कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब एक नया बहरान पैदा किया पंजाब में आप लोगों ने मिलकर सबने। अब ऐसे नाम तजवीज ही क्यों किए जाएं कि जो अगर एक के ऊपर प्रोफेशनल एतराज होगा, दूसरे के ऊपर जाती इश्यूज होंगे, या आपको लगता है कि ये जानते नहीं थे? इसी तरह आपने 35 इस्तीफे तो कबूल कर लिए कि कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो जिधर एतमाद के वोट में शहबाज शरीफ साहब को दिक्कत महसूस हो। मगर उसके साथ आपने ये भी किया कि आप मैदान में भी नहीं उतरेंगे, यानी कि पूरी करोड़ों रुपए की एक इलेक्ट्रल एक्सरसाइज होगी जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब कल्ले उतरेंगे और पीडीएम ने तो उतरना ही नहीं है, बिकॉज हमारे पास पैसे इतने हैं ना जावेद साहब। जाहिर है बड़ी अजीब सी सूरत है।